कर दिया है कि अभी हमें कोई असुविधा नहीं है। कर्नाटक का कॉलेज में भी हमारा लड़का लड़की पढ़ सकता है, महाराष्ट्र में भी पढ़ सकता है। हर प्रदेश में आज उत्तर पूर्व का जवान लड़का लड़की युवा युवती काम कर सकता है। हमें कोई कुछ भी नहीं करता है, हमको सम्मान का दृष्टि से दिखा जाता है। भाई और बहनों, आप लोग खुद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितना बड़ा बड़ा आज काम किया है देश के लिए। हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भारत का स्वाधीनता संग्राम में नेताजी का कितना कंट्रीब्यूशन था, लेकिन स्वाधीनता का 75 साल हो गया था। नेताजी का नाम में दिल्ली में सरकार ने एक प्रतिमा भी नहीं बनाया था। आज दिल्ली का जो इंडिया गेट बोला जाता है, जहां में इंग्लैंड का राजा का एक समय प्रतिमा था, आज नरेंद्र मोदी जी ने इंग्लैंड का राजा का प्रतिमा को हटा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रतिमा इंडिया गेट में स्थापन किया है। आज आप देखिए, आज हमें हर समय आप लोग के लिए हम लोग संघर्ष करता हूं। अभी अभी आप देखिए, हमारा बांग्लादेश से बहुत ही समय था हिंदू लोग भारत को भागना पड़ा। अपना धर्म का रक्षा के लिए, अपना संपत्ति का रक्षा करने के लिए, बेटियों का रक्षा करने के लिए हम लोग को भारत आना पड़ा। हमारा पास सिटीजनशिप बहुत लोगों का पास नहीं था। मोदी जी ने संसद में बिल पारित किया कि हमारे जो भी हिंदू लोग बांग्लादेश में भारत आया था, वो लोगों को नागरिकत्व दिया जाएगा। इसमें अपोज किसने किया? सीपीएम ने अपोज किया। इसने अपोज किसने किया? त्रिपुरा मोर्चा ने अपोज किया। इसमें अपोज किसने किया? हमारा कांग्रेस ने अपोज किया। अभी अभी मैंने 3 दिन पहले त्रिपुरा मोर्चा का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा। क्या अगर हमारा सरकार आते हैं, हम विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेगा कि बंगाली हिंदू लोगों को भारत में सिटीजनशिप नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई, हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदू क्या पाकिस्तान जाएगा मारने के लिए? हिंदू को आना है तो भारत में ही आएगा, और हिंदू को भारत आने में कोई भी रूप लगवा नहीं सकता है। भाई और बहनों, आज सीपीएम और कांग्रेस जैसा मिला हुआ है। त्रिपुरा में एक नया पार्टी उभर के आया है, त्रिपुरा मोर्चा। हमने बात किया त्रिपुरा मोर्चा से, भाई आपका डिमांड क्या है? बोले हमको अलग त्रिपुरा लैंड चाहिए। हमने त्रिपुरा मोर्चा और महाराष्ट्र को बोल दिया कि ये कभी नहीं हो सकता है। बीजेपी होते हुए त्रिपुरा से कोई त्रिपुरा लैंड बन ही नहीं सकता है, ये असंभव है। हमारा जनजातीय लोगों का हम उत्थान चाहते हैं, हम कल्याण चाहते हैं, सामाजिक न्याय चाहते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहता हो। हम लोग सब करेगा, लेकिन महाराज जी, आपका दादाजी लोगों ने जो त्रिपुरा को बनाया था, ये त्रिपुरा को आप डिवाइड नहीं कर सकता है, और ये त्रिपुरा को आप खंडित नहीं कर सकता है। ये हमारा स्पष्ट बात है। आज आप लोग देखिए, बीजेपी ही ये सब बात बोल सकता है। बीजेपी ही ऐसा पार्टी है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना सम्मान दे सकता है। बीजेपी ऐसा पार्टी है जो हमारा हिंदू लोग बांग्लादेश से आया, उनको भारत का नागरिकता दे सकता है। बीजेपी ही ऐसा एकमात्र पार्टी है जो त्रिपुरा को खंडित होने से बचा के एक एकत्र त्रिपुरा को महान त्रिपुरा बना सकता है। ऐसा ही एक बीजेपी एक पार्टी है। भाइयों और बहनों, हम असम से आते हो। असम में चाय बागान का लाखों लोग बसता है, चाय बागान में काम करता है। ये भगवान बिरसा मुंडा हमारा सम्मान का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया कि बिरसा मुंडा का जन्मदिन को
हम जनजातीय गौरव दिवस बुला के पूरा देश में हम पालन करेगा। कोई कांग्रेस ने 75 साल शासन किया, कभी बिरसा मुंडा जी को सम्मान नहीं दिया, कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं दिया, कभी जनजातीय लोगों का उत्थान के लिए काम नहीं किया, कभी हमारा उत्तर पूर्व के लिए काम नहीं किया। भाई और बहनों, आज हमें हर लोग मिलके नरेंद्र मोदी जी का हाथ हम लोग को शक्तिशाली करना है। नरेंद्र मोदी जी रहेगा तो भारत में गरीब का कल्याण होगा। आज भारत का गरीब का कल्याण के लिए हम त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी और मानिक साहा का सरकार दोबारा हम लोग को बनाना है और एक नया त्रिपुरा को निर्माण करना है। भाई और बहनों, हमें सब जानता हूं कि त्रिपुरा का आर्थिक विकास सीपीएम ने नहीं किया। ये तपन चक्रवर्ती जी यहाँ में था, इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा, कोई इंडस्ट्री नहीं हुआ। आज ये तपन चक्रवर्ती जी जैसा व्यक्ति ने 10,320 युवकों का पूरा जीवन को बर्बाद कर चुका है। ऐसा वो एक व्यक्ति था। अभी सीपीएम का मालूम था कि तपन चक्रवर्ती अगर डराएगा तो उनको कोई वोट नहीं देगा, इसीलिए एक नया व्यक्ति को आके खड़ा कर दिया है। लेकिन वो व्यक्ति भी हार जाएगा, इसलिए संदीपुर का लोग मन बना चुका है कि इस टाइम हमने टिंकू रॉय को जिताना है और टिंकू रॉय जी का नेतृत्व में संदीपुर का परिवर्तन के लिए हम लोग को काम करना है। भाई और बहनों, त्रिपुरा में आर्थिक संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, असम में भी आर्थिक संसाधन बहुत नहीं है, तो हमें हमेशा एक सरकार चाहिए। जो सरकार दिल्ली में होता है, ऐसा भी एक सरकार अगर प्रदेश में होता है तो हम लोग का डेवलपमेंट फास्ट होगा, गरीब कल्याण का काम जल्दी होगा। हमारा आवास योजना से लेकर कृषक सम्मान से लेकर हमारा भत्ता तक हमें निरंतर मिलेगा। जब दिल्ली में बीजेपी सरकार है और त्रिपुरा में भी बीजेपी सरकार होगा तो हमारा डेवलपमेंट 100 गुना ज्यादा होगा। इसीलिए हम जहां भी जाता हो वही हम बोलता हो कि डबल इंजन सरकार को वोट दीजिए। अगर रेल में एक इंजन रहता है तो रेल 7 स्पीड में चलता है, लेकिन वही रेल में 2 इंजन हो जाता है तो वो रेल 120 स्पीड में चलना शुरू कर देता है। और अगर वो इंजन नरेंद्र मोदी हो जाता है तो वो ट्रेन 200 स्पीड में चलना एकदम तैयार है, कोई भी उसको रुकवा नहीं सकता है। भाई और बहनों, मैं इतना ही आप लोग को निवेदन करूंगा कि संदीपुर में लास्ट टाइम थोड़ी सी वोट से हम लोग बीजेपी हार चुका था, लेकिन इस टाइम आप लोग का जितना मैंने उत्साह देखा, उमंग देखा, इसे तो मेरा लगता है कि 100% टिंकू भाई जीतेगा ही जीतेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये सीपीएम लोग भी किसने अभी तो 5 साल वो खा नहीं पा रहा है, तो खाने के लिए वो एकदम तरस रहा है। जैसे तैसे सरकार बनाना है, जैसे तैसे पूरा लाल मंदिर दोबारा बनाना है। हम तो बोल दिया त्रिपुरा को लोगों को लाल मंदिर नहीं चाहिए, हमें तो राम मंदिर चाहिए, हमें तो लाल मंदिर नहीं चाहिए। इसीलिए भाइयों बहनों, चुनाव तक वो लोग कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हमारा पिस्ता प्रमुख, हमारा वोट प्रेसिडेंट, हमारा माँ, हमारा बहन, हमारा भाई, सब लोग मिलके आप लोग सतर्क रहिए। आप लोग दिन रात पूरा डटते हुए आप लोग बीजेपी के लिए काम कीजिए, घर घर जाइए, लोगों को बोलिए। देखिए, कोविड का समय वैक्सीन किसने भेजा था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने भेजा था। कोविड का समय हमारा जनधन अकाउंट में पैसा कौन भेजा था? नरेंद्र मोदी जी ने भेजा था। आज भी हर महीना
कौन हमें बिना पैसा में चावल देता है? नरेंद्र मोदी जी देता है। कौन सरकार ने 700 रुपया से भत्ता 2000 किया? मानिक साहा सरकार ने किया। आज भी आप ये सारे हमारा जो काम है आप लोगों का घर घर में लेके जाइए, पूरा चुनाव तक आप लोग दिल लगा के काम कीजिए। संदीपुर से बीजेपी को जीतना है और टिंकू रॉय को आगे बढ़ाना है, यही संकल्प लेते हुए हम लोग को काम करना है। भाई और बहनों, आप लोग सब जानते हैं टिंकू जी ऐसा एक कार्यकर्ता है जो 26 घंटा पार्टी के लिए काम करता है। हमेशा पार्टी के लिए काम करने में टिंकू जी एक नंबर में रहता है। तो टिंकू जी जब विधायक बनेगा वो खाली विधायक ही नहीं बनेगा, वो बड़ा पेड़ बनेगा। इतना में मेरा आप लोग को मैं विश्वास देना चाहता हूँ। और टिंकू जी का नेतृत्व में संदीपुर का भी विकास होगा, उनीकुटी का भी विकास होगा और पूरा त्रिपुरा प्रदेश का विकास होगा। मैं ये आप लोग को बोल सकता हूँ। भाई और बहनों, सब लोग मिलके आप लोग टिंकू जी को जिताइए और संदीपुर का पूरा सारा विकास के लिए मिलके आप लोग काम कीजिए। संदीपुर को त्रिपुरा का एकदम पहला 1, 2, 3 नंबर विकास का दृष्टि से हम लोग को लेके जाना है। और मैं विश्वास करता हूँ टिंकू रॉय जी का नेतृत्व में हम सब लोग मिलके एक बहुत बड़ा विकसित संदीपुर बनाने में हम लोग सब लोग सक्षम होगा। पुनः एक बार आप लोग में यही निवेदन करूंगा, देखिए त्रिपुरा का वो संतरासित जो समय था सीपीएम का, जो लाल संतरास का समय था, उसको दोबारा आने मत दीजिए। हम लोग सब मिलके बीजेपी का सरकार बनाना है। मोदी मानिक साहा डबल इंजन सरकार से त्रिपुरा में विकास का डंडा लाना है। यही बोलते हुए मैं मेरा वाणी का विराम देता हूँ। मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, टिंकू रॉय, टिंकू रॉय। बहुत बहुत